जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मस्त हो, मजे में हो? दोस्तों, प्रयागराज से चलकर गंगा मैया हमारे घर आ गई है। हम लाने जा रहे हैं। हम आपको गंगा मैया का दर्शन आज करवाएंगे। चलिए हमारे साथ इस ब्लॉग में एंड तक रहिएगा। तो चलिए चल रहे हम टिंगरे नगर में। हम हमारे ब्रदर के घर, हमारे ब्रदर प्रयागराज गए, गंगा जल लेके आया है। गंगा जल का दर्शन करेंगे और हम हमारे घर लेके आएंगे। चलिए हमारे साथ। हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। आधी पाणी बघायचं जरा प्यायचं. हो का? सॉरी शक्तिमान. हा, चला पाणी प्या. हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे. हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे. काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे. सबको गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो. हम सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान को वंदन करेंगे. लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुना मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा. हर 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 महादेव. चलिए चल रहे हम प्रयागराज. हमारे साथ बनाइए रहिएगा इस ब्लॉग में. महाकुंभ 2025 144 साल में एक बार होने वाली घटना, जीवन में एक बार होने वाली आध्यात्मिक यात्रा जो शुद्धिकरण और भक्ति के पवित्र अनुष्ठानों के लिए लाखों लोगों को एकजुट करती है. तो चलते हैं आगे. गंगा मैया के बारे में थोड़ा समझेंगे. कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसी दुर्लभ चीज का हिस्सा है जिसे देखने वाले आखिरी लोग आपके परदादा परदादी थे. प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं है, यह जीवन में एक बार होने वाला एक ऐसा नज़ारा है जो 144 साल बाद ही देखने को मिलता है. अब क्या आप इतनी दुर्लभ चीज की मिस करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो आगे बढ़ेंगे. 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 अविश्वसनीय दिनों तक चलने वाला यह भव्य उत्सव अवश्य देखना चाहिए. यह दुनिया का सबसे बड़ा समागम है जिसमें प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर लाखों लोग एकत्रित होते हैं. जनवरी की सर्द सुबह के बावजूद जब हवाएं विशेष रूप से ठंडी और कठोर होती है, तीर्थयात्री संगम के बर्फीले पानी में पवित्र डुबकी लगाते हैं. अटूट आस्था और भक्ति का नज़ारा दिल को गर्म कर देता है. आपको याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है, यह वास्तव में जीवन भर का अनुभव है. जय गंगा मैया. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे. कुंभ मेले की कहानी समझेंगे. ठीक है, सबसे पहले आइए समझते हैं कि कुंभ मेला क्या है. कुंभ शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है घड़ा. अब इस भव्य उत्सव की उत्पत्ति के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. ऐसा माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान देवताओं
देवताओं और असुरों राक्षसों ने अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। इस समय धन्वंतरी स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता अमृत का घड़ा लेकर निकले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि असुरों को यह घड़ा न मिल जाए। इंद्र के पुत्र जयंत घड़ा लेकर भाग गए। रास्ते में सूर्य, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा ने उनकी और कीमती अमृत की रक्षा करने में मदद की। जयंत के भागते समय अमृत 4 स्थानों पर गिरा: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन। वह लगातार 12 दिनों तक भागता रहा। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का एक दिन मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि कुंभ मेला हर 12 साल में इन पवित्र स्थानों पर मनाया जाता है, जो पवित्र नदियों गंगा संगम, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, गोदावरी और क्षिप्रा के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, मेरे भारत पे रहने वाले मेरे भारतवासियों, दोस्त आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि कुंभ मेला भारत में कहाँ कहाँ और कब कब और कितने साल में आता है। तो चलिए हम बताएंगे। कुंभ मेला अपने प्रकार के आधार पर अलग अलग अंतराल पर मनाया जाता है। माघ कुंभ हर साल होता है, कुंभ मेला हर 3 साल में होता है, अर्ध कुंभ हर 6 साल में होता है, पूर्ण कुंभ हर 12 साल में होता है। तो इसका उत्तर आप फटाफट कमेंट में देना ना भूलिएगा। महाकुंभ क्या है, चलिए चलते आगे। कुंभ मेला सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की खगोलीय स्थिति के आधार पर 12 साल के चक्र का अनुसरण करता है। जब यह 12 साल का चक्र 12 × 12 144 होता है, तो 12वें कुंभ मेले को महाकुंभ कहा जाता है, जिसे असाधारण रूप से भव्य तरीके से मनाया जाता है। कुंभ मेलों के बीच 12 साल का अंतराल बृहस्पति की कक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसे सूर्य के चरणों और एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। मेरे भारतवासियों, बहनों और भाइयों, तो प्रयागराज ही क्यों मनाया जाता है और प्रयागराज में ही क्यों होता है, इसका उत्तर देना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, प्रयागराज में से चलकर गंगा मैया हमारे घर आई है। हमारे घर में हम सब लोग एक मेले के जैसे, एक कुंभ के जैसे एक इकट्ठा हो गए हैं और पूजा अर्चा, आरती, दर्शन लेकर हम गंगा मैया को अपने घर लेके जाएंगे। तो आप भी इस ब्लॉग में बने रहिए। हम प्रयागराज ही क्यों, इसका जवाब हम दे रहे हैं। आप वीडियो में कमेंट करके दे देना, भूल मत जाना। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले का स्थान विशिष्ट खगोलीय संरेखन द्वारा तय किया जाता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य, चंद्रमा मकर राशि में समरेखित होते हैं, तो कुंभ मेला प्रयागराज में मकर संक्रांति काल के साथ लगता है। जब बृहस्पति कुंभ राशि जल वाहक का प्रतीक कुंभ राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा मेष और धनु राशि में समरेखित होते हैं, तो कुंभ हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जब बृहस्पति सिंह राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा कर्क राशि में होते हैं, तो कुंभ नासिक और त्र्यंबकेश्वर में आयोजित किया जाता है। यही कारण है कि इसे सिंहस्थ कुंभ के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। पवित्र स्नान क्यों करते हैं और इसे क्यों कहते हैं? यह प्रार्थना और अनुष्ठानों के लिए एक असाधारण शुभ समय है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं, करोड़ों श्रद्धालु आते हैं।
करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, तीर्थयात्री पवित्र त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते हैं और रूप में जाने जाने वाले इन पवित्र स्नान अनुष्ठानों से आत्मा को शुद्ध करने, पापों को धोने और आध्यात्मिक नवीनीकरण लाने की मान्यता है, जो उन्हें इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण और विशेष क्षण बनाता है। प्रयागराज में पवित्र स्नान के लिए महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार होता है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा स्नान उद्घाटन दिवस, 14 जनवरी मकर संक्रांति स्नान, पहला शाही स्नान, सूर्य मकर का राशि में संक्रमण, 29 जनवरी मौनी अमावस्या स्नान, दूसरा शाही स्नान, मौन और विशाल जुलूस का दिन, 3 फरवरी बसंत पंचमी स्नान, तीसरा शाही स्नान, वसंत और समृद्धि का स्वागत, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा स्नान, पूर्णिमा की रात, 26 फरवरी महाशिवरात्रि स्नान, समापन दिन। सबको गंगा मैया की जय हो। दोस्तों, आप सब लोग 144 साल बाद जिंदा रहेंगे क्या? अगर जिंदा रहने वाला है तो कमेंट करके जरूर बोलना ना भूलिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 144 साल बाद अगला महाकुंभ मेला कब हो रहा है? यदि आप इसे मिस कर देंगे तो अगला महाकुंभ वर्ष 2169 में होगा और तब आपके परपोते परपोतियाँ अपनी यात्रा की योजना बना रहे होंगे। सबको जय श्रीमन्नारायण। प्रयागराज जाने के बाद वहाँ पे क्या ना भूले, मंत्र मुग्ध कर देने वाली गंगा आरती देखना ना भूले, जहाँ सैकड़ों दीप नदी के किनारों को रोशन करते हैं तथा एक जादुई और आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करते हैं। अघोरी बाबाओं से मिलिए अगर आपकी हिम्मत है, क्योंकि वे अपनी रहस्यमयी और परंपरागत आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक बातचीत आपको जीवन, मृत्यु और मुक्ति में उनके अनोखे विश्वासों के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। यह सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले और मेला परिसर में होने वाले लोक संगीत, नृत्य प्रदर्शन और कहानी सुनाने के सत्रों की झलक पाए। आपको भंडारों, सामुदायिक रसोई में निःशुल्क भोजन अवश्य करना चाहिए तथा भक्तों द्वारा बरोसे गए स्वादिष्ट शाकाहारी व्यंजन और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद अवश्य लेना चाहिए। वहां जाने के बाद अन्न प्रसाद का सेवा खुद भी कर लेना चाहिए। यदि आप रुचि रखते हैं तो प्रसिद्ध संतों और गुरुओं द्वारा आयोजित ज्ञानवर्धक अथवा और सत्संग आध्यात्मिक समागम में भाग ले। मेले के दौरान लगने वाले व्यस्त बाजारों में पारंपरिक हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुओं और सांस्कृतिक स्मृति चिन्हों की खरीदारी करें। जय गंगा मैया। दोस्तों, हम तो गए नहीं, मगर खुद गंगा मैया चलकर हमारे घर आई है। हमारे भाई गए थे, वो लेके आ गए। उनके घर में हम गंगा मैया को पूजा किया है। हमारे खानदान के सभी मेहमानों लोग आकर, हमारे परिवार के सब लोग आकर एक कुंभ मेला बनाया और कुंभ मेला गंगा मैया कुंभ में आकर हमारे घर में कुंभ का स्थापना करके हमारे घर में आनंद का वातावरण बना के घर में सबके दिलों में छा गए, सबके घर चले गए। मेरी माँ गंगा मैया हमारे घर आ गई, हमारे साथ आ गई। तो सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बोलना ना भूलिएगा। तो हम और आगे बढ़ेंगे, कुंभ मेले के बारे में थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। गंगा माहू ना मानो तो बहता पानी। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है और यह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र जगह है।
यह गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इस संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। प्रयागराज की महिमा के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए RK दास ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे चल रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करने के लिए ना भूलिएगा। साथियों, दोस्तों, सबको गंगा मैया की जय हो। आप सभी लोगों के घर में सुख, समाधान, समृद्धि, आरोग्य बनाए रखे, यही हम गंगा मैया से प्रार्थना करेंगे। सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।